यही मास चल रहा है, दामोदर मास, जिसको हम कार्तिक मास कहते हैं। इसी मास की घटना है। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा? अब वही कथा, ये दामोदर लीला है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, 3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहां है? मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है, और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुल ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोन दे। ना मैया पहले बता, तू को दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काई को प्यारो होगो? अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारा लगूं ना? बोले हाँ। अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं। आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता। ठाकुर जी सदा 16 वर्ष